हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आप लर्न कर पाएंगे वो कौन सा मेथड या टेक्निक हो सकती है जिससे हम किसी मॉलिक्यूल का साइज कितने आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, मेथड्स या टेक्निक हो सकती हैं जो हम डिप्लॉय करते हैं टू मेजर द साइज ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स हु साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल, यदि किसी ऑब्जेक्ट का साइज जो है 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 2 मीटर की रेंज में अगर लाइज करता है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिप्लॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू आर वेरी फेमिलियर विद दैट इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड मीटर स्केल। ओके, आप इस मीटर स्केल से भली भांति परिचित हैं और यू नो दैट ये जो स्केल है, मीटर स्केल है, दैट कैन बी इजिली डिप्लॉय टू मेजर द साइज विद इन द रेंज 10 की पावर -3 टू 10 की पावर 2 मीटर। Okay, if the size of any object is in the range mean in the order of 10 की पावर -4 मीटर, तो उस केस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिप्लॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर इज मोस्ट फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द रेंज 10 की पावर -4 मीटर। यदि किसी ऑब्जेक्ट का साइज लेस देन 10 की पावर -4 मीन्स इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -5 मीटर में है, तो उस वक्त कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम डिप्लॉय करेंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्क्रू गॉस। ओके, इफ द साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -7 मीटर, यदि किसी ऑब्जेक्ट का साइज 10 की पावर -7 मीटर के ऑर्डर में है तो उस वक्त कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम जो डिप्लॉय करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट है आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। राइट, इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और इजिली कैन बी डिप्लॉय टू मेजर द साइज विद इन द रेंज ऑफ 10 की पावर -7 मीटर। राइट, यदि किसी ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर या लेस देन 10 की पावर -9 मीटर है, तो उस केस में कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम डिप्लॉय करते हैं। ऑलिक एसिड मेथड। यू नो दैट जो ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल होता है उसके मॉलिक्यूल का अगर साइज होता है तो दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -9 मीटर। और ये आज का मेन आर्टिकल रहेगा आपका। आज के आर्टिकल में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हाउ वी कैन मेजर द साइज ऑफ ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल। द नेक्स्ट मेथड इज अवोगाड्रो मेथड और हमारा नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन के लिए एक टॉपिक रहेगा नेक्स्ट स्कैनिंग या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, मेथड्स या इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बीइंग डिप्लॉयड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी टू मेजर द साइज हैविंग ऑर्डर इक्वल टू 10 की पावर -9 या लेस देन -9 मीटर। राइट, and the smallest possible size is the Planck length। यदि हम इस यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट किसी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो स्मॉलेस्ट लेंथ हो सकती है वो क्या हो सकती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू प्लैंक लेंथ। और उसका साइज कितना हो सकता है 1.6 इंटू 10 की पावर -35 मीटर। इस पॉइंट को भी आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो आज के मेन टॉपिक को लेकर हाउ वी कैन मेजर द साइज ऑफ ऑलिक एसिड मॉलिक्यूल। कौन सी टेक्निक, इस टेक्निक से मीन्स जो ऑलिक एसिड जो टेक्निक है, इस टेक्निक से हम मॉलिक्यूल का साइज कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेसिंग है जो हमें फॉलोअप करना पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। हमें सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। किस चीज का, ऑलिक एसिड एंड अल्कोहल का। अब बात यह है कि ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूबिक और अल्कोहल की मात्रा उसमें 500 क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इट मीन्स सबसे पहले हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें ऑलिक एसिड की मात्रा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर और अल्कोहल की मात्रा 500 क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वाटर कंटेनर लेना पड़ेगा जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। और इस वाटर कंटेनर में
वी हैव टू ऐड ए लेयर ऑफ लिकोपोडियम पाउडर। जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेयर है लिकोपोडियम पाउडर की, वो हमें ऐड करना पड़ेगी। लिकोपोडियम पाउडर की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये वाटर के साथ इजीली डिजॉल्व नहीं होता है, राइट। एंड देन व्हाट वी हैव टू नेक्स्ट, जब हमने ये सब कुछ कर लिया उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप में पोर एंड ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन इन कंटेनर। जो आपके पास जो कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ बूंदें, कुछ ड्रॉप्स हमें किसकी, जो प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन है उसकी ऐड कर देनी है, और वही हमने किया। इसकी कुछ सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स हमने ऐड कर दी, राइट। देन व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट, वेट टिल टू इवेपोरेट अल्कोहल। जैसे आपको मालूम है कि इस सॉल्यूशन में कौन क्या है, ऑलिक एसिड प्लस अल्कोहल है, और यू नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कोहल, जो अल्कोहल है दैट इज वोलेटाइल इन नेचर, और वोलेटाइल नेचर मींस ये इवेपोरेट हो जाता है, कुछ समय के बाद इवेपोरेट हो जाएगा। जब इवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा? जब आप देख रहे हैं ये जो आपके पास ये जो ड्रॉप्स हैं, ये आपकी अल्कोहल की हैं। ये अल्कोहल की ड्रॉप्स जो है कुछ समय के बाद इवेपोरेट हो जाएंगी, और इवेपोरेट होने के बाद पीछे क्या रह जाएगा? लेफ्ट बिहाइंड ए मोनोलेयर ऑफ ऑलिक एसिड। आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन लेयर मॉलिक्यूल की एक लेयर जो इस वाटर लिकोपोडियम सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगी। एंड देन व्हाट वी हैव टू नेक्स्ट, द लास्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड दैट इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। जो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड दैट इज एरिया इनटू थिकनेस। मालूम है कि ऑलिक एसिड का वॉल्यूम क्या है, आपने कितनी वहां पे टोटल कंसंट्रेशन आपको निकालना पड़ेगी ऑलिक एसिड की। जो आपने ड्रॉप एंड ड्रॉप्स ऐड की थी उसमें कितना वॉल्यूम ऑलिक एसिड का था, राइट। तो आप क्या करते हैं, जो एरिया इनटू थिकनेस, जो आपके पास जो टॉप लेयर है मॉलिक्यूल्स की, ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल की, आप देख रहे हैं कि ये दिस इज अ स्मॉल सिमेट्रिकल पार्ट है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और थिकनेस या हाइट दैट इज टी। तो आपका इसका जो वॉल्यूम है दैट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस पार्ट, क्रॉस सेक्शन पार्ट्स, एंड एरिया ऑफ दिस पार्ट, हाइट ऑफ दिस सिलेंडर मींस थिकनेस ऑफ दिस पार्ट, एरिया इनटू थिकनेस। अब आपका मेन क्वेश्चन है हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द ऑलिक एसिड। मीन जो हमने इसमें एंड ड्रॉप पोर की थी सॉल्यूशन की, उसमें टोटल वॉल्यूम ऑलिक एसिड का कितना था। चलिए कुछ मैथ्स के ऊपर चलते हैं। हमने क्या किया था, 500 सीसी वॉल्यूम में, जो मीन्स जो सॉल्यूशन हमने 500 सॉल्यूशन वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था उसमें ऑलिक एसिड की मात्रा कितनी थी, 1 सीसी, राइट। अगर 1 सीसी वॉल्यूम में कितनी मात्रा होगी ऑलिक एसिड की, 1/500, तो हमने कितना वॉल्यूम ऐड किया था, NV। इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, तो हमने उसमें कितनी ड्रॉप ऐड की थी, हमने उसमें N ड्रॉप ऐड की थी। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज NV, राइट। अगर एक वॉल्यूम में ऑलिक एसिड की कंसंट्रेशन है 1/500, देन NV वॉल्यूम में क्या होगी, मल्टीप्लाई बाई NV। तो इट मींस दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑलिक एसिड। और जो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड है किसके बराबर है, ये जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया यहाँ पे, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑलिक एसिड। और यहाँ मैथमेटिकल टर्म में हम अप्लाई करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड दैट इज NV/500 इज इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस। ये एरिया हम क्रॉस सेक्शन या ट्रेसिंग पेपर या ग्राफ पेपर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड थिकनेस ऑफ दैट मॉलिक्यूल वी हैव टू इवैल्यूएट। बट वी हैव टू नेक्स्ट द नेक्स्ट स्टेप, जो आपका टारगेट है थिकनेस को निकालने का है, मीन थिकनेस दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द मॉलिक्यूल NV। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किया तो NV/500 इंटू 1/A, और दिस इज योर रिक्वायर्ड फार्मूला टू कैलकुलेट क्या, टू मेजर द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने how easily we can calculate या measure the size of the molecule. Thank you for your time. Have a nice day. Thanks.